क्या बताओ? हाँ, बात होगी ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया की। सामने देख लेंगे ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया की बात चलेगी। ट्राइजेमिनल क्या है? क्रेनियल नर्व नंबर 5 है। क्या है बताओ? क्रेनियल नर्व नंबर 5 है। न्यूरेल्जिया, न्यूरेल्जिया दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो है नर्व प्लस एक है एल्जिया। नर्व का मतलब तो नर्व हो गई, एल्जिया का मतलब क्या होता है? पेन। जिन चीजों के पीछे एल्जिया जुड़ा हुआ है उसका मतलब उससे संबंधित पेन। आगे बात समझ में? उससे संबंधित पेन, इसका मतलब ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया का मतलब क्या हो गया बच्चे? आपके जो 5 नंबर की क्रेनियल नर्व है उसमें दर्द रहता है। 5 नंबर की क्रेनियल नर्व में दर्द रहता है। कैसा दर्द रहता है मैं आपको बता दूं। अब सबसे पहले मुझे ये बताएंगे बच्चों आप लोग कि जो 5वीं क्रेनियल नर्व है वो कैसी है? सेंसरी है या मोटार है या मिक्स्ड है? बताओ। लिखा है आपके सामने 5, 7, 9, 10 क्या है? मिक्स्ड है ना। सेंसरी काम भी करती है, मोटार काम भी करती है। अब इधर देखो, बहुत काम की चीज आप लोगों के लिए यही था। तो मुझे बताओ, पेन जो है सेंसरी क्रिया है या फिर मोटार क्रिया है? पेन बताओ। पेन, दर्द होना सेंसरी है मोटार है? सेंसरी है दर्द। आपके कहीं पर भी इधर देखो, ये मैंने किया पेन, इधर देखो तो जो आपका सेंसेशन कहां जा रहा है? अंगों से ब्रेन की तरफ। जब कोई सेंसेशन अंगों से ब्रेन की तरफ जाता है तो वो सेंसरी कहलाता है। क्या कहलाता है? तो आपको देखो ये सेंसेशन, यहां पर सेंसेशन करा और आपको ये कहा गया ब्रेन में, आपको पेन का अनुभव हुआ। अगर आपका ब्रेन डैमेज है तो आप यहां से काट दो फिर भी आपको दर्द नहीं होगा। सुना है एनेस्थीसिया का नाम? सुना है ना? एनेस्थीसिया का नाम सुना है? ऑपरेशन करने से पहले एनेस्थीसिया दे दिया जाता है। तो एनेस्थीसिया इसलिए दिया जाता है कि आपका ब्रेन जो है काम करना बंद कर दे और क्या रहे बताओ, आप काटो पीटो कुछ भी करो दर्द ना हो। आई बात समझ में? तो इधर देखो, सबसे पहली बात यह है कि ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया की बात चल रही है। ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया, ट्राइजेमिनल 5वीं क्रेनियल नर्व है। न्यूरेल्जिया का मतलब पेन होना। 5वीं क्रेनियल नर्व में पेन होना क्या कहलाता है बताओ? अब पेन होना जो है आपके पास सेंसरी क्रिया है। कैसी क्रिया है? तो मुझे तो पता है कि ये वाली तो मोटार है, ये वाली तो मोटार है, ये दो ही है सेंसरी। इसका मतलब जो दर्द होता है इस जगह पर ही होता है। यहां पर ऐसा दर्द होता है जैसे सुई चुभ रही हो। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि ये दोनों ब्रांचेज हाइपर एक्टिवेट हो जाती है। सेंसरी है ना। जब आपकी जो है आपकी बॉडी ज्यादा सेंसेशन लेना, इधर देखो, आपकी बॉडी ज्यादा सेंसेशन लेना स्टार्ट कर दे तो क्या होगा? दर्द ही होने लगेगा। एक तो देखो मेरी बात सुनो, जैसे बहुत सारे लोग ठंडा पानी पी सकते हैं, बहुत सारे लोगों की क्या होता है ठंडा पानी से सेंसेशन हो जाता है। सेम दोनों गिलासों में सेम ठंडा पानी। इधर देखो, 2 गिलास के अंदर सेम ठंडा पानी, एक को पिलाए दूसरे को, दूसरे ने पिया, अरे मेरी करता है ना ऐसे। एक को कुछ नहीं हुआ, दोनों का टेम्परेचर बराबर था। इसका मतलब उस व्यक्ति का जो है सेंसेशन बढ़ा हुआ था। क्या था बताओ? जो उसकी जो सेंसरी नर्व है वो हाइपर एक्टिवेट थी। क्या थी बताओ? हाइपर एक्टिवेट थी। तो इसके अंदर क्या होता है, आपकी ट्राइजेमिनल नर्व की जो सेंसरी ब्रांचेज होती है वो हाइपर एक्टिवेट हो जाती है। क्या हो जाती है बताओ? हाइपर एक्टिवेट होने की वजह से थोड़े बहुत सेंसेशन को क्या करती है, वो बहुत ज्यादा इंपल्स बनाती है। थोड़े बहुत सेंसेशन से क्या बनाती है? तो बहुत ज्यादा इंपल्स जाएगा तो आपको किसका दर्द, किसका अनुभव होगा? पेन का। किसका आभास होगा? जब कोई भी नर्व हाइपर एक्टिवेट हो जाती है तो दर्द करने लगती है। क्या करने लगती है बताओ? आगे बात समझ में? ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया की छोटी सी बात आप लोगों से तो इतना सा पूछेगा कि 5वीं क्रेनियल नर्व में दर्द होना क्या कहलाता है? हो गया तुम्हारा काम, बस हो गया एग्जाम फाइट। इतना सा ही आएगा सवाल, उससे ऊपर नहीं आएगा तुम्हारे लिए सवाल। इससे ऊपर तुम्हारे सवाल नहीं आएगा कि 5वीं क्रेनियल नर्व में दर्द होना क्या कहलाता है? ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया। उसके आगे की बातें इनके लिए है। तो देखो, सलमान खान को भी ये बीमारी है, आपको पता है? सलमान खान को भी ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया है। जाता तो है वो ऑपरेशन वगैरह कराने के लिए, सर्जरी भी हुई है उसकी। तो आई बात समझ में? तो उसको भी ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया ही है ना। तो ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया क्या है आपके पास है बताओ? 5वीं क्रेनियल नर्व में दर्द होना। बस एक छोटी सी बात लगा दो, पेन इन क्रेनियल नर्व नंबर 5, 5वीं क्रेनियल नर्व में दर्द होना क्या कहलाता है बच्चों? ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया। अब दर्द कैसा होता है? तुम्हें कहा कि चलो सर आप सहन नहीं कर सकते वो दर्द, आपको इलाज कराना ही पड़ेगा थोड़े दिनों के बाद में।
शार्प, इधर देखो बहुत ही शार्प पिन पॉइंट पेन होता है। पिन पॉइंट पेन का मतलब जैसे आपके किसी ने पिन चुभा, सुइयां चुभती है, क्या चुभती है चेहरे पे, सुइयां चुभती है चेहरे के ऊपर, ऐसा दर्द होता है। तो पेन कैसा होगा, पूछ सकते हैं कि सर पेन कैसा होता है। एक तो हल्के में ले लो, क्या होता होगा दर्द, हल्के में नहीं ले सकते, आपको इलाज कराना ही पड़ेगा इसका। ऐसा होता है जैसे आपकी सुइयां चुभ रही है चेहरे पे, क्या हो रहा है बताओ। आप तो कहेंगे किसी ने टोटका करा दिया इसके, तो यही कहते हैं जब बॉडी पे सुइयां चुभने लग जाती है तो गांव वाले क्या कहते हैं ना कि टोटका वोटका करा दिया किसी ने इसके। हाँ, तो देखिए पेन कैसा होगा बच्चों, देखो इन विच, इसके अंदर शार्प, बहुत ही तीखा, पिन पॉइंट पेन, शार्प बहुत तीखा पिन पॉइंट पेन, जैसे सुई चुभ रही हो, आपकी सुइयां चुभ रही हो, ऐसा दर्द होता है इस बीमारी के अंदर। और ये दर्द कब ज्यादा होता है, जब आप लोग कोई सेंसेशन देते हो चेहरे को, जैसे कि कब ज्यादा होगा, जब आप चबा रहे हो, खाना चबा रहे हो, आई बात, जब तुम हंस रहे हो, बिल्कुल सही, जब आप सेंसेशन देखो, क्या देखो बताओ, क्या देंगे, सेंसेशन। आप जब अपने चेहरे को क्या देंगे, सेंसेशन देंगे, तो दर्द ज्यादा होगा, दर्द ज्यादा होगा उस कंडीशन के अंदर। जब आप सेंसेशन देंगे उस कंडीशन में दर्द क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। कौन कौन सी कंडीशन में ज्यादा हो सकता है बताओ, चेहरे को आप धो रहे हो तो सेंसेशन दिया आप लोगों ने, या फिर आपके मुंह के अंदर आपने कोई ठंडी चीज रख ली, ठंडा पानी, आप चेहरे को धोते हो तब भी तो सेंसेशन दे रहे हो ना, दर्द होगा, इधर से पानी मारा, सुई चुभ गई, क्या चुभ गई, उधर से कुछ मुंह के अंदर ठंडा पानी लिया, सुई चुभ गई, चबाया, खाना चबाने लगा, सुई चुभ गई। आई बात समझ में। तो जब भी आप लोग क्या करते हो, देखो बच्चों, ब्रश करने बाहर से सेंसेशन, लाफिंग वगैरह करना तो मोटा क्रिया है बेटा, कोई भी आप सेंसेशन दोगे तो उस सेंसेशन को आपकी ट्राइजेमिनल नर्व क्या लेगी, बहुत ज्यादा अमाउंट में लेगी, वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो चुकी है ना, तो उस सेंसेशन के प्रति आपकी ट्राइजेमिनल नर्व बहुत ज्यादा इंपल्स बनाएगी। जब बहुत ज्यादा इंपल्स बनाएगी तो वो इंपल्स किसका रूप ले लेंगे, दर्द का रूप ले लेंगे। किसका रूप ले लेंगे, बहुत ज्यादा अमाउंट ब्रेन तक जाएंगे और आपको क्या फील होगा, दर्द फील होगा। तो कौन कौन से कंडीशन में आपको दर्द रहेगा, जब आप चेहरे पे सेंसेशन देंगे। चेहरे पे सेंसेशन का मतलब देखो, इधर देखो, ये भी आप सेंसेशन दे रहे हो, इस तरीके से आप कर रहे हो तो क्या दे रहे हो बताओ, सेंसेशन दे रहे हो, है ना। अगर आप पानी मार रहे हो तब भी क्या दे रहे हो बताओ, सेंसेशन दे रहे हो। चेहरे पे आप पानी मार रहे हो तब भी क्या दे रहे हो बताओ, सेंसेशन दे रहे हो। आप चबा रहे हो तब भी क्या दे रहे हो, सेंसेशन दे रहे हो। आप लोग मुंह के अंदर को ठंडा पानी रख रहे हो तब भी सेंसेशन दे रहे हो। कोई भी सेंसेशन आपके चेहरे पर जाता है तो आपके क्या होता है, बहुत तेज दर्द होता है। आगे बात समझ में। तो कब होता है, देखो ये वाला दर्द ड्यूरिंग फेस वॉश, चेहरा धोते हैं उस दौरान। आई बात समझ में। आप चाहे चेहरा गर्म पानी से धो, विथ कोल्ड, गर्म पानी से धो या विथ हॉट वाटर, या ठंडे पानी से धो, दोनों ही पानी से धोगे तो दर्द होगा। कहने का मतलब ये हो गया कि भैया चेहरा धोना ही क्या हो गया, उसका घातक हो गया, दुश्वार हो गया। और क्या होगा देखो, शार्प पिन पॉइंट पेन होगा फेस वॉश के टाइम पे, या वो चबा रहा, चिविंग क्या कर रहा है बताओ, चिविंग चबा रहा है, उस कंडीशन में उसके दर्द होगा। आई बात समझ में। कोई उसके चेहरे पे टच कर रहा है तो दर्द होगा, या ब्रश कर रहा है वो व्यक्ति तो उसके दर्द होगा। चेहरे पे बहुत तेज दर्द होता है। जो ट्राइजेमिनल नर्व है वो क्या हो जाती है बच्चों, हाइपर एक्टिवेट हो गई। क्या हो गई बच्चों बताओ, हाइपर एक्टिवेट हो गई। ट्राइजेमिनल नर्व क्या हो गई बच्चों बताओ, हाइपर एक्टिवेट हो गई। अब आपसे पूछा जाएगा सर कहां कहां पर दर्द होता है, तो आपको बता दूं चेहरे पर दर्द होता है। कहां पर दर्द होता है बताओ, चेहरे पर। चेहरे पर कहां कहां पे दर्द होता है, सबसे ज्यादा जो दर्द होता है मैं आपको बता दूं बच्चों, लिप्स पे, फेस पर, लिप्स पे और गम्स पे। पेन कहां कहां पे होता है, पेन की लोकेशन आप लोग देखेंगे, देखो लोकेशन ऑफ पेन,
कहाँ कहाँ पे दर्द होता है आपके? फेस, लिप्स, गम्स, आपके टीथ, जहां जहां पर भी आपके ट्राइजेमिनल नर्व सप्लाई होती है वहां वहां पे दर्द होता है। स्काल्प, स्काल्प भी जानते हो ना आप लोग, ये वाला ललाट, ललाट को क्या बोलते हैं? स्काल्प। इन जगह पे दर्द होगा। कब होगा बताओ? जब आप ये सारी क्रियाएं करेंगे तब दर्द होगा। कैसा दर्द होगा बताओ? जैसे कि सुइयां चुभ रही हो। कैसा दर्द होगा बच्चों बताओ? सुइयां चुभ रही हो। कर लोगे? कर लेंगे? हो गया, ये ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया है बस। सर इलाज विलाज है कुछ, या फिर जिंदगी भर सुइयां चुभाते रहेंगे? हाँ, इलाज है। मैनेजमेंट की बात करें, देखो इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस है, याद रखेंगे बच्चों, ड्रग ऑफ चॉइस, सबकी ड्रग ऑफ चॉइस याद होनी चाहिए आप लोगों को। इसकी जो सबसे अच्छी दवाई है वो है कार्बमेजेपाइन, कार्बमेजेपाइन, कार्बमेजेपाइन। अब कहोगे सर नाम तो बहुत खतरनाक खतरनाक है, पहले तो बीमारी का नाम याद करो फिर इस दवाई का नाम याद करो। कार्बमेजेपाइन है ना। और क्या दे सकते हैं आप लोग? एप्टोइन भी दे सकते हैं, फेनिटोइन सोडियम, फेनिटोइन सोडियम। ये तो आपके सेकेंडरी है, लेकिन ये तो सबको याद होना ही चाहिए कि ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है। हाँ, सर्जिकल मैनेजमेंट भी है बच्चों, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है सर्जिकल मैनेजमेंट, याद रखिएगा बच्चों। सर्जरी भी करते हैं इसके अंदर। फेनिटोइन सोडियम, ये इसका तो नाम तुमने सुना होगा बच्चों, फेनिटोइन सोडियम का थोड़ा सा तो दिमाग रखा करो। एप्टोइन के अंदर यही तो आता है, जो एप्टोइन इंजेक्शन आता है ना उसमें यही आता है फेनिटोइन सोडियम, जो कि हम सीजर वगैरह के बच्चों को देते हैं, दौरे वाले बच्चों को हम देते हैं, जिनके दौरे पड़ जाते हैं उनको भी दिया जाता है ये वाला इंजेक्शन। आपको ये याद हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको याद रखना है। कार्बेमेजेपाइन। सर्जिकल ट्रीटमेंट, सर्जरी क्या होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर क्वेश्चन पूछा गया है ये कि ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में कौन सी सर्जरी की जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार मैंने एग्जामों में देखा है, रिजोटोमी। रिजोटोमी ये क्या है सर? RHIZOTOMY, रिजोटोमी। रिजोटोमी की जाती है। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में कौन सी सर्जरी की जाती है बताओ? रिजोटोमी। इसमें क्या करते हैं बच्चों, इधर देखो, जैसे ट्राइजेमिनल नर्व आ रही है, इसके 3 ब्रांच निकलती है। कितनी ब्रांच निकलती है बच्चों बताओ? 3 ब्रांच। इधर देखिए बच्चों, ये जो ब्रांच होती है इनको हम आगे से थोड़ा थोड़ा काट देते हैं। रिसेक्शन ऑफ नर्व, रिसेक्शन ऑफ नर्व, थोड़ा थोड़ा इनको यहां से रिसेक्ट कर देते हैं। रिसेक्शन का मतलब थोड़ा थोड़ा काट देते हैं, जिससे कि सेंसेशन क्या हो जाए? कम हो जाए। तो रिजोटोमी का मतलब रिसेक्शन ऑफ नर्व, नर्व को थोड़ा थोड़ा हम लोग काट देते हैं। आई बात समझ में? जिससे कि सेंसेशन क्या हो? कम से कम। और ये जो सर्जरी है इसका नाम क्या है बताओ? नाम याद रखेंगे, क्या नाम है बताओ? रिजोटोमी। क्या नाम है बताओ? हाँ, एक और स्पेसिफिक इलाज कराया जाता है इसके लिए। इधर देखो कौन सा, सिरिंज लेकर, इधर देखो सिरिंज में भरते हैं ग्लिसरोल। ग्लिसरोल का नाम आपने सुना होगा। और जहां पर दर्द होता है वहां पर हम ग्लिसरोल लगा देते हैं। ग्लिसरोल क्या करता है? आपके नर्व की जो सेंसेशन है उसको कम कर देता है। नर्व की जो इम्पल्स बनाने की जो कैपेसिटी होती है उसको क्या कर देता है? कम। तो यहाँ पर हम लोग ग्लिसरोल का इंजेक्शन भी लगाते हैं। क्या लगाते हैं बताओ? हाँ। तीसरा ट्रीटमेंट, ग्लिसरोल इंजेक्शन। ग्लिसरोल इंजेक्शन, इससे क्या करते हैं? देखो ग्लिसरोल क्या करता है मैं आपको बता दूं। देखो आप लोग समझेंगे इस बात को, आप लोग समझेंगे, आप लोगों को जरूरत नहीं है, देखो समझेंगे। एम्स वगैरह बड़े एग्जाम के लिए जरूरी है। ग्लिसरोल क्या करता है मैं आपको बता दूं बच्चों, कि जैसे ही आपके पास में ट्राइजेमिनल नर्व है,
क्या कौन सी नर्व है बताओ? ट्राइजेमिनल नर्व। आपको पता है नर्व है तो किससे बनी होगी? न्यूरॉन से। किससे बनी होगी? ये जो ग्लिसरॉल क्या करता है, इन न्यूरॉन का डीमाइलिनेशन कर देता है। जब डीमाइलिनेशन हो जाएगा तो आपको पता है इंपल्स कंडक्शन क्या जाए धीरे। तो ग्लिसरॉल क्या करता है आपको बता दूं बच्चों, ध्यान से सुनना। बहुत सारे लोग सर्दियों में ग्लिसरॉल यूज करते हैं ना, फेस को चमकाने के लिए ग्लिसरॉल यूज करते हैं बहुत सारे लोग। गड़बड़ी हो जाएगी, आपकी जो फेशियल नर्व वो डैमेज हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, फेस की जो नर्व है वो क्या हो जाएगी? ट्राइजेमिनल नर्व भी डैमेज हो सकती है। जो भी नर्व आपके फेस पे आ रही है वो डैमेज हो सकती है, क्योंकि ग्लिसरॉल क्या करता है? डीमाइलिनेशन करता है। क्या करता है बताओ? हाँ, ये क्या करेगा? डीमाइलिनेशन कर देगा। डीमाइलिनेशन ऑफ नर्व का डीमाइलिनेशन कर देगा। और जब नर्व का डीमाइलिनेशन कर देगा तो इससे जाने वाली इंपल्स की जो गति है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हम यहाँ पे तो इलाज के तौर पे यूज कर रहे हैं। किस तौर पे यूज कर रहे हैं? लेकिन आजकल आप लोग जो है, देखो मैं आपको बताऊं, बहुत सारी चीजों में आता है।